रेंज सेलेक्टर देखते हैं आज कि हम रेंज सेलेक्टर कैसे लगा सकते हैं। अच्छा जी, होम पे आते हैं और यहाँ पे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। डेट पिकर कहीं पे हो रही है आपकी? यहाँ डिज़ाइन नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये हो गया। और नीचे आते हैं, हमने देखना है पहला ये वाला, ये है ये रेंज पिकर। जस्ट ऐसे अगर हम जस्ट इसको ऐसे का ऐसे लगा दें तो क्या आउटपुट आएगी हमारे पास? ये इनपुट सर्च, इसके नीचे ये लिखा जा रहा है और इसके नीचे एक और डिव बनाता हूँ मैं। इस डिव के अंदर हम इसको रेंडर करवाते हैं। हाँ जी, क्या मसला आया है हमारे पास? रिफ्रेश करते हैं इसको। रेंज पिकर इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्या हमने इंपोर्ट किया? इंपोर्ट क्या किया था हमने? डेट पिकर किया हुआ है। हमने इंपोर्ट करना है रेंज पिकर। अच्छा, इस डेट पिकर से रेंज पिकर निकलेगा। ठीक है, ये देखो, इस डेट पिकर से रेंज पिकर निकलेगा। नहीं, कॉन्स्ट इस डेट पिकर से रेंज पिकर निकलेगा। ठीक हो गया, ये आपका लग गया रेंज पिकर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी डेट गेट कैसे करनी है? अच्छा, इसके फंक्शंस हैं रेंज पिकर, पिकर ईयर, आईडी, स्टार्ट इनपुट, एंड इनपुट, ऑन फोकस, ऑन ब्लर। अच्छा जी, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, इसके ऊपर ना एक आता है मंथ, क्वार्टर, ईयर पिकर है। और यहाँ पे इसका हमें मिलेगा कैसे वैल्यू, किस तरीके से करनी पड़ेगी? कोड इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो हम कोड सैंडबॉक्स में देखते हैं कैसे करेगा ये। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ये हमने लगाया था ना स्पेस डायरेक्शन वर्टिकल पिकर ईयर, ये है वो जो एंड वाला ये लगाया हुआ है, ये वाला ईयर पिकर। हमें चाहिए ऑन फोकस है, ऑन ब्लर। इसकी एपीआई में चलते हैं, नीचे आते हैं। 7 रेंजेस, नीचे आते हैं। कौन कौन से मेथड है? ऑटो फोकस, क्लास, डेट, सेल रेंडर, कंपोनेंट, डिस्पोजल, ऑर्डर, इनपुट, लोकल, मिन और मैक्स डेट, मैक्स आइकन, प्लेसमेंट। देखते हैं, ब्लर है, फोकस है, डिफ़ॉल्ट पिकर वैल्यू है, फॉर्मेट है, मल्टर पिकर वैल्यू, पैनल डेट यूज फॉर कंट्रोल द स्विचिंग ऑफ पैनल डार्क मोड एंड। हैं इन्होंने कैसे किया हुआ है। मैंने भी इसका यूज़ नहीं किया और इनकी डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी इतनी एम्बिगुअस हो जाती है, समझ ही नहीं आती कैसे करना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिक कैसे करेंगे? अच्छा जी, डेट पिकर ले लिया। इन यू कैन सेलेक्ट, यहाँ पे देखते हैं कि डेट पिकर की वैल्यू कैसे ले रहा है। ऑन चेंज ये आ रहा है। ठीक है, ऑन चेंज आएगा। ऑन चेंज पे हमें मिलेगा क्या, ये नहीं बता रहा। तो इट मीन्स कि ऑन चेंज का फंक्शन है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करते हैं। ऑन चेंज और कहाँ पे है? कॉल बैक फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द सिलेक्टेड आइटम इज चेंजिंग। अच्छा, तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक ये हमारा आ गया ऑन रेंज चेंज। एक मेथड बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट। तो इसमें क्या आएगा? वैल्यूज़, इसका नाम रखते हैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज़। क्या मिलता है? ऑन चेंज कॉपी किया मैंने, आया नीचे यहाँ पे ऑन चेंज, ऑन रेट, ऑन चेंज पे रिकॉल करो। रिफ्रेश करते हैं इसको और यहाँ पे सिलेक्ट की मैंने ये डेट और ये डेट। तो ये कुछ ऐसे हमें मिल रहा है 0। हमें कुछ ऐसे नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू हमें, इसने
मुझे ऐसे बना के दे दी। ये है जी वेडनेसडे फरवरी 2025, ट्यूसडे मार्च 2025। अच्छा ठीक है, काफ़ी हद तक हमें ये चीज़ मिल गई है। अच्छा अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो डेट्स आ रही है जो हमने यहाँ देखी है वो जस्ट इस तरीके से है, ईयर मंथ और डे। अमेरिकन जो तरीक़ेकार होता है ना वो इस तरह होता है, ईयर मंथ और डे। ठीक है, 2025 1/1 से 2025 1/31, यानी जनवरी 1 जनवरी से 2025 से 31 जनवरी 2025 तक का रिकॉर्ड है लिया जा रहा है। अच्छा अब डेट हमें कुछ ऐसे बनानी है। अब यहाँ से हम अगर डेट लेके जाते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इन्होंने तरीका दिया होगा वैसे। DJS है वैल्यू, DJS का यूज़ करना पड़ेगा हमें। DJS लाइब्रेरी है जो कि कन्वर्ट करके देगी हमें डेट और मंथ में। अच्छा पार्स, तो हम एक काम करते हैं, हम हेल्प लेनी ही पड़ेगी हमें, इधर समझ ही नहीं आ रही इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छा जी ऑन चेंज पे ये रिटर्न क्या करता है, सेलेक्ट फ्रॉम द पॉपअप कैलेंडर। अच्छा स्विचेबल पिकर नीड कंफर्म, ये आ रही है, सेलेक्ट कैसे हुई थी डेट 2025 2/3, ठीक है। ऑन चेंज वैल्यू कैसे देगा ये हमें, डे पे का डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिस डेट फॉर्मेट, DJS डेट फॉर्मेट, ये हम यहाँ पे इसको डेट फॉर्मेट भी बता सकते हैं कि डेट का फॉर्मेट कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम डेट का फॉर्मेट बता सकते हैं इसको। तो हम देखते हैं कि इसको डेट फॉर्मेट कैसे बता सकते हैं। ये है हमारा डेट फॉर्मेट, ईयर मंथ और डे, और रेंज पिकर को फॉर्मेट, और इस तरीके से हम डेट फॉर्मेट बता सकते हैं। देखते हैं कि हमें क्या देता है ये। अच्छा जी दोबारा आते हैं, रिफ़्रेश करें इसे और एक दफ़ा फिर पिक करते हैं डेट 5 से, तो हमें ये वही दे रहा है। इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा ये देखना पड़ेगा। क्या है ये M1 DJS ऑब्जेक्ट, DJS का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, कुछ गूगल से हेल्प ले लेते हैं। पिक तो क्या हो गया, ये है कि सर्च में चलते हैं, पहले तो API को सेट कर लेना। सर्च में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ अगर हमारे पास आती है रेंज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, तो हमने क्या करना है, तो हम यहाँ पे करते हैं, ये क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। हमारे पास है ये एग्रीगेशंस, तो हम ये कुछ ऐसे करना है, हमने एग्रीगेशंस को यूज़ करना है। अच्छा जी ये हमारे पास आ गया फाइंड, और ये हो जाएगा आपका फाइंड की जगह आपका आ जाएगा पोस्ट मॉडल डॉट एग्रीगेट यहाँ पे। तो अगर ये आता है आपके पास, तो बल्कि ये क्या, यही ऐसे कैसे सर्च करते हैं हम। तो पोस्ट कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट मॉडल डॉट एग्रीगेट, इसके अंदर हम पास करते होते अरे के अंदर हमारा पहला ऑब्जेक्ट है ये वाला, ऐसे करते हैं, इसके अंदर ऐसे पेस्ट करते हैं और ये ख़त्म। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पहले हम मैनुअल चेक करके देखते हैं कि हमारा काम होता है कि नहीं होता। अच्छा जी डेट हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं, रेंजेस 25/2/10 और 25/2/10 एक ही दिन की हैं सारी। चलो देखते हैं कि काम होता है। 25/2/1 से लेकर 25/2/31 नहीं होता, 20 तक की डेटा उठा के लाया, तो मैच करेगा पोस्ट को और रेंज को। अभी हमने कमेंट कर दिया, अभी वैसे मैनुअल सर्च करके देखते हैं कि हमारी क्यूरी सही है या नहीं।
सबमिट करते हैं तो इट मीन्स आपके पास डाटा आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये क्यूरी आपकी सही है। अब जस्ट हमने रिप्लेस करना है डेट्स को। तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है डेट की वो आ रही है ये वाली। अगर मैं इस आउटपुट को यहाँ से उठाऊँ और डायरेक्ट इसके अंदर पुट करूँ, इसकी जगह पे ऐसे, या 2/13 है तो 2/03 से लेकर 2 टाइम नहीं, वो उसको चेक कर रहा है 10। ये टाइम नहीं होता, ये आपका वो टाइम जोन चेक हो रहा होता है आपका। इसकी भी पूरी साइंस होती है कि कैसे काम करता है ये। बहरहाल अभी देखते हैं कि हमारा क्यूरी काम कर रही है। एक पोस्ट आ गई 2/6 से 2/3 से लेकर 2/10 के दरमियान एक ही पोस्ट है हमारी। 2/3 से 2/10 के दरमियान, 2/3 से 10 के दरमियान की पोस्ट है। ये वो पोस्ट होगी जिसकी डेट नहीं है, आई थिंक है। डेट कौन सी है ये? आईडी है इसका D47 ये वाली, ये 2/6 ठीक है, और 2/10 तक है ये, ठीक है 2/10। तो इट मीन्स कि हमारा वो काम सही हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा ये जो फॉर्मेट है ये सही चल रहा है। ये देखो ना, ये है न्यू डेट लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू, तो 2/10 ये इसमें ये फॉर्मेट भी आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्जन करवा लेता हूँ कि ये जो फॉर्मेट है इसको कॉपी करो, और मैं किसी सही हो रहा है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसकी बेस पे हम तो वहाँ पे भी स्प्लिट कर सकते थे। देखो एआई से हमें आइडिया मिल जाता है कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास इस रेंज में फॉर्मेट लगाते हैं तो हमारे पास कुछ ये चीज़ आ रही थी, ठीक है। उसको टी की बेस पे स्प्लिट करवाया और उसमें से जस्ट ये वाला एरिया जो था ये अलहदा कर लिया, 0 इंडेक्स, ठीक है, और इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट किया उसने। तो हम इसको उठाते हैं यहाँ पे और डालते हैं इसके अंदर। तो हम कहते हैं स्टार्ट डेट, ये हमारी स्टार्ट डेट होगी, और इसको उठाते हैं एक और बनाते हैं। ये नहीं, कैसे किया मैंने स्टार्ट डेट, कंट्रोल जी यहाँ पे है। तो वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है, और ये डेट होगी डेट 1, ठीक हो गया, और ये डेट 1 यहाँ पे आ गई, और ये मेरी है स्टार्ट डेट। सेम इसी को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, और ये डेट हो गई 2, और ये वैल्यू 2 की बेस पे आएगी, और ये मेरी होगी एंड डेट, ठीक हो गया, और ये डेट 2। इसको कमेंट करता हूँ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आके पेस्ट किया। तो ये मेरी है स्टार्ट डेट और ये मेरी है एंड डेट, ठीक है। फॉर्मेटेड डेट की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। मेरी ये बड़ी गंदी आदत है, ये रीड कर लिया करो कोड को। अच्छा, हमने यहाँ से रेंज बना के हमने फॉर्मेटेड डेट उठा ली, उसको पहले प्रिंट करा रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, डेट 1 को कन्वर्ट कर रहे हैं डेट ऑब्जेक्ट में, और वहाँ से स्ट्रिंग बना के टी की बेस पे कन्वर्ट, उसको स्प्लिट करके, और उसमें से फर्स्ट जो डेट वाला एरिया था वो निकाल रहे हैं। तो वो स्टार्ट डेट है मेरी फर्स्ट के अंदर, और इसी तरह दूसरे के ऊपर लगाया तो वो मेरी एंड डेट आ गई, स्टार्ट डेट और एंड डेट। चलते हैं हम फ्रंट एंड पे, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। ये मैंने किया स्टार्ट डेट और ये मैंने किया एंड डेट, तो ये मेरे पास अब डेट बन गई प्रॉपर, ठीक हो गया। इसको अब मैं आगे भेजूंगा, सर्वर को एपीआई मैंने सेट कर ली है। अब वहाँ पे हम कॉल करेंगे इसी फंक्शन को जो हमने दोबारा बनाया हुआ था। इसको यहाँ से अब मैं ये नहीं गेट ऑल पोस्ट वाला ना, हाँ, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। जैसे ही ऑन चेंज होगा
पेस्ट करूँगा, डेट्स बनेंगी और ये मेरी यहाँ पे क्यूरी बनेगी। क्यूरी कैसे बनेगी? क्यूरी अब मैं बनाऊँगा कॉपी। अब ये बटन पे नहीं है, ये इन्होंने चेंज पे लिखा हुआ है। अगर चेंज पे चल जाएगा तो हम किसी तरह बटन का भी कोई आइडिया कर लेंगे कि बटन प्रेस हो फिर चले। तो जी है यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, इफ एल्स कंडीशन की ज़रूरत नहीं है इधर। यहाँ पे मैंने क्यूरी बनाई और क्यूरी के आगे मैंने कहा रेंज, ठीक है, या बल्कि मैं कह देता हूँ स्टार्ट। यहाँ पे आ जाएगी मेरी स्टार्ट डेट, एंड और यहाँ पे आ जाएगी मेरी $, एंड आ जा एंड डेट, ठीक है। तो ये बनेगा स्टार्ट और एंड, कुछ इस तरह बनेगा ये क्यूरी, और ये क्यूरी पास हो जाएगी इस फंक्शन को, और ये फंक्शन जो है नीचे आके यहाँ पे आके कॉल हो जाएगा और इसके अंदर क्यू पास हो जाएगी आपकी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट देखते हैं अब हमारा पास, ठीक है जी, क्यू है, क्यू के बाद ये चलेगी और ये स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे रखेगा। ये वेरिएबल क्यों नहीं आ रही मुझसे प्रिंट होके? स्टार्ट एंड क्वेश्चन मार्क स्टार्ट एंड इक्वल टू दिस $, यार ये बाहर आएगा यार, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई हमारी $, एंड डेट, और ये आपकी क्यू इसको पास हो जाएगी, ये फिर कॉल करेगा और ये आपका इसको कॉल कर देगा, यहाँ पे ये चीज़ें पास करके इसको कॉल कर देगा। देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, हम नेटवर्क में चलते हैं, ऑल चल गया, सेलेक्ट किया मैंने 20 और सेलेक्ट किया मैंने ये बैकएंड पे मैं देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है हमसे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। एपीआई तो हम देखते हैं ना, पहले यहाँ से भेजें तो सही। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है? लेट क्यू इज इक्वल टू नथिंग, क्यू प्लस इक्वल, ये मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत है ऐसे प्लस इक्वल की। लेट क्यू इज इक्वल टू स्टार्ट दिस एंड स्टार्ट ये फंक्शन तो नहीं वो कर रहा नीचे वाला जो इसका ये बना हुआ है? शायद नहीं, चलो मैं इसको स्टार्ट डेट कर देता हूँ और इसको एंड डेट कर देता हूँ। अगर इसमें हाँ वही कर रहा था, वो देखो अब इसका कलर भी चेंज हो गया। वो स्टार्ट को फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ऊपर हमने कॉल किया हुआ है। ठीक है जी, तो रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा फिर और हम यहाँ से देखते हैं हमारी कॉल सही जा रही है। ठीक है, अब आपकी कॉल सही जा रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्टार्ट 25/12/2/11 और 25/3/19, ठीक है, हमारी ये कॉल सही बन गई और दो वैल्यू जा रही हैं स्टार्ट और एंड डेट। स्टार्ट, इसको मैंने स्टार्ट ही लिखा हुआ है, स्टार्ट, अब मैं इसको बल्कि एंड कर देता हूँ, डेट ख़त्म कर दो। स्टार्ट और एंड के नाम से दो कीज़ जा रही हैं और इस वेरिएबल। अब हम आते हैं बैकएंड पे। बैकएंड पे अब हमें ज़रा चेंज करना पड़ेगा। ये जो है ये केस बनेगा इन दोनों का और ऑल का, ये केस बनेगा रेंज ये वाला एग्रीगेट वाला, ये जस्ट जब एंड और स्टार्ट आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे इसको कट करते हैं और यहाँ पे हम पिक कर लेते हैं जी कॉन्स्ट स्टार्ट डेट इज इक्वल टू req डॉट क्यूरी डॉट स्टार्ट, ऐसे लिखा हुआ था ना, कॉन्स्ट एंड डेट इज इक्वल टू req डॉट क्यूरी डॉट एंड। ये बिगेस्ट चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। तो ये आपका यही आएंगी, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर स्टार्ट डेट नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड एंड एंड डेट नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी कि दोनों होनी चाहिए। अगर ये दोनों होती हैं तो फिर हमने यहाँ पे वाली पोस्ट यूज़ करनी है, एल्स हमने फिर ये वाली पोस्ट यूज़ करनी है, वो जो सर्च वाली है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉन्स्ट पोस्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। ये पोस्ट की वेरिएबल जो है हम यहाँ बाहर बनाते हैं जो कि होगी खाली
और ये कॉन्स्ट नहीं होगा, अब लेट होगा क्योंकि ये बाद में चेंज होगी। तो पोस्ट यहाँ पे POSTS पोस्ट, अगर तो ये दोनों होंगी तो यहाँ पे पोस्ट ऐड हो जाएगी इसके साथ। एल्स ये वाली कट किया मैंने, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे इसका कॉस्ट बस ख़त्म कर दूँ, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव करते हैं। तो अगर तो हमारे एक तो मैंने खाली वेरिएबल बना ली पोस्ट की, ठीक है। अगर तो मेरे पास स्टार्ट डेट अनडिफाइंड यानी एंड डेट दोनों आती हैं तब हमारा ये एग्रीगेशन वाला चलेगा, ठीक है। एल्स जो हमारा नॉर्मल पहले चल रहा था वो चलेगा। यहाँ पे हमें मसला ये आएगा, हमने पॉपुलेट करवाया हुआ है नेम और इमेज को, तो यहाँ पे जो दूसरी पाइपलाइन है वो होती है मेरे भी जहन से निकल रही हुई चीज़ें, इतना कुछ कर रहे होते हैं ना। प्रोजेक्शन जो हमारी होती है, ठीक है ना, प्रोजेक्शन डेट और $, प्रोजेक्ट, ये आपकी पाइपलाइन है जो हमने इसमें दूसरी पाइपलाइन डालनी है। लेकिन उसमें मसला ये आएगा कि जस्ट हम यहाँ पे ना, चलें अभी के लिए इसको जाने देते हैं, मैं दिखा देता हूँ कि क्या मसला है, फिर आपको इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। पहले हम चेक करें कि हमारा काम सही चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, ऑल आ गई। पहले सर्च वाला देख लें, लाइफस्टाइल में नहीं था, टेक में है, ट्रैवल में है, हमारे पास फूड में है, ऑल पोस्ट, ये हमारा काम सही चल रहा है, ठीक हो गया। स्टार्ट डेट सेलेक्ट की मैंने, फरवरी की सिलेक्ट करूँगा ना क्योंकि मेरे पास पोस्ट ही नहीं है। ये मैंने किया जी फरवरी 1 से जनवरी या मार्च तक की, 3 फरवरी से ये, तो एक पोस्ट आई है मेरे पास, ठीक है। ये चल गई है हमारी क्यूरी, ये हमारी क्यूरी चली है। और ये एक पोस्ट की कौन सी है जिसकी इमेज नहीं है हमारे पास, ऑल पोस्ट पे चलें। इसके रेंज को अब मुझे ऑल पोस्ट नहीं चल रहा, हमने देखना पड़ेगा क्या हो गया जी। रेंज सिलेक्टेड है हमारे पास, ऑल पोस्ट किसने में पड़ी है हमारे पास, 10/2 से लेकर, ठीक है, फरवरी 1 फरवरी 2/1 से लेकर और 14 तक की एक ही आ रही है। तो इट मीन्स हमारी एग्रीगेशन का कोई इशू आ रहा है। तो इस क्यूरी को यहाँ से उठाते हैं हम, इस क्यूरी को यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, कुछ यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या मसला है, सेंड करें इसको। तो ये आ रही है D47, ठीक है। D47 किस में आती है दी, 1 और 6 के दौरान। और कौन सी है हमारे पास, 2/6 वाली आ रही है और 2/13 तक। तो 2/13 तक और हैं, 2/10 में है हमारे पास, तो ये भी आनी चाहिए थी, 2/10 में है तो ये आनी चाहिए थी। हमारी क्यूरी में गड़बड़, यहाँ पे वो डाला तो है नहीं, सुभान अल्लाह। स्टार्ट डेट इसलिए कहता हूँ कोड एक दफ़ा पढ़ लिया करो, स्टार्ट डेट और एंड डेट हमने यहाँ पे डाली तो है नहीं, पास तो करवाई नहीं है, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो अब कॉल करके देखते हैं जी, तो इसमें अब वो आ रही है 10 वाली भी आ रही है, ठीक हो गई, ये 10 वाली आ गई, ठीक है। और 10 से नीचे कोई है हमारे पास, 10 से नीचे ये 6 वाली एक है। तो अगर हम यहाँ से 10/13 से अगर हम 8 कर दें तो एक ही आनी चाहिए 6 वाली, तो एक ही आ रही है आपके पास 6 वाली, इट मीन्स हमारा काम सही चल रहा है। तो एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया 1 और सेलेक्ट किया मैंने 10, तो मेरे पास 1 आ रही है, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं, मैंने सेलेक्ट किया 1 और यहाँ से सेलेक्ट किया आज, तो ये 3 आ रही है। अब यहाँ पे देखो ये इमेज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास ये जो आती है ना इमेज के आगे देखो ये नहीं आ रहा हमारे पास। तो इट मीन्स के मसला क्या आया कि जब हम एग्रीगेशन यूज़ कर रहे हैं
तो हमारा वो गेटर और सेटर नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमारा ये जो है ना, ये गेटर और सेटर नहीं चल रहा, वो हम वहाँ से अटैच करके ला रहे थे। तो इसको आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस, तो ये हमें देखना गया एग्रीगेट के अंदर। ठीक हो गया, तो हम इस तरह यूज़ करते हैं। अवेट फाइंड मॉडल, पोस्ट मॉडल फाइंड करो और उसमें ऑब्जेक्ट पास किया, उसने क्रिएटेड ऐड ग्रेटर देन हो न्यू डेट से और लेस देन हो न्यू डेट से, एंड डेट से, ठीक है। तो ये क्यूरी हम बाहर भी बना सकते हैं, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे। चलें पहले देखते हैं। कोड जो होता है ना, वो वक्त के साथ साथ आपको इम्प्रूव करना होता है। एक चीज़, अच्छी चीज़ जो है एक टाइम पे नहीं बनती होती, बार बार। जैसे अब मुझे एक नया, अब मैं ये देखो सही चल गया, लेकिन ये कोड हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, ये कंडीशन हमारी एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? यहाँ पे ये देखो, ये फाइंड की क्यूरी जो है ना, ये जस्ट हमने पास करनी है, तो ये 2 दफ़ा हमें ये पोस्ट मॉडल को 2 दफ़ा करना पड़ रहा है, तो अच्छा आइडिया नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ से निकालता हूँ और इसको यहाँ से निकालता हूँ, इसको जस्ट यहाँ पे मैंने लगा देना है क्यूरी डॉट क्रिएटेड एट इज इक्वल टू, ठीक हो गया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब ये वो जो क्यूरी हम टाइटल के बेस पे बना रहे थे, कैटेगरी के बेस पे बना रहे थे, ये हम क्रिएटेड एड डेट के बेस पे बना रहे हैं, ठीक है। क्रिएटेड एड एक नई ऐड हो जाएगी और उसकी बेस पे ग्रेटर देन और लेस देन लग जाएगा अगर ये डेट्स होती हैं। एल्स जो है आपका, एल्स कुछ है ही नहीं, एल्स आपकी क्यूरी वही जो आ रही होगी पीछे से वो आपकी पेस्ट हो जाएगी, वो जो शुरू से चलती आ रही है। अगर यहाँ पे डेट्स होंगी तो आपकी डेट भी लग जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक इस तरह भी काम करेगा। सेंड करते हैं। अच्छा ये तो यहाँ पे है, हम यहाँ पे चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। पहले देख लूँ मैं, डेट वाला काम कर रहा है, यकम से 10 के दरमियान, ठीक काम कर रहा है। अब यहाँ पे मसला आ रहा है, चले इसको भी देख लेते हैं, एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। तो लाइफस्टाइल ठीक है, टेक ठीक है, फूड ठीक है, लेकिन जब हम डेट पे आ जाएं, यकम से 10 के दरमियान, ये देखो ये कैटेगरी भी साथ जा रही है और डेट भी हमारी साथ जा रही है यहाँ पे। अब ये हमें ज़रा देखना पड़ेगा, ये बग्स होते हैं, इसको टाइम टेकिंग होते हैं थोड़ा सा। मैं इसको यहाँ पे, हमारा वैसे काम सही हो गया, अगर कहते हो तो चलने देता हूँ रिकॉर्डिंग को, वरना बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने किया तो मेरा काम यहाँ पे डेट वाइज जो है सही चल रहा है, ठीक है। अभी फ़िल्टर हो गई हैं कुछ डेट्स, अगर आप इसको कम करोगे तो ये देखो 10 तक लेके जाएं तो आपकी कुछ फ़िल्टर आउट हो रही है, इट मीन्स ये डेट सही चल रही है। लेकिन जब ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तब हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। पहले तो ये देखें ऑल पोस्ट चलता क्यों नहीं है, यहाँ पे ये देखो चल ही नहीं रहा। क्या वजह है कि वो कैटेगरी को करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो ये ऑल पोस्ट वाला करता क्या है। ये हमने यहाँ पे लगाया था, ऑल पोस्ट पे क्लिक करते थे, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करता था, सेट कैटेगरी को नल कर देता था। तो जैसे ही सेट कैटेगरी नल होती थी, ठीक है, तो ये यूज़ इफ़ेक्ट चलता है। यूज़ इफ़ेक्ट जो चलता है तो वो इसको कॉल करता है और इसको खाली भेज देता है। तो ये इसको कॉल नहीं कर रहा, कैटेगरी इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये चल रहा है, यहाँ पे ये चलता है, लेकिन जब डेट्स रख दी जाती हैं तब कॉल नहीं करता, ठीक है। अच्छा इसको हम ना एक अलहदा से कर लेते हैं। अलहदा से हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो सेट कैटेगरी को कर रहा है ना, ऑन क्लिक के ऊपर ये ऑल पोस्ट वाला, लोड ऑल पोस्ट, ये एक फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, लोड ऑल पोस्ट को। और ये फंक्शन मैं यहाँ बनाऊंगा, गेट ऑल पोस्ट को अगर हम कॉल कर दें तो मेरा ख्याल है हमारा मसला नहीं।
कैटेगरी नल नहीं हो रही ना, यहाँ पे कैटेगरी भी नल होनी चाहिए, सर्च टर्म भी नल होनी चाहिए, डेट्स भी नल होनी चाहिए, सारी रीसेट होनी चाहिए। तो मैं एक अलहदा से फंक्शन बना के करता हूँ, लोड ऑल पोस्ट कॉस्ट, तो अगर लोड ऑल पोस्ट चलता है इसके अंदर ये चीज़ चलेगी, ठीक है। और ये क्यू इज़ इक्वल टू नल कुछ भी नहीं है, खाली भेजेंगे हम इसको। और यहाँ पे सेट कैटेगरी नल, ठीक है। और आपकी जो और क्या है सर्च टर्म है इसको भी नल कर देते हैं, सेट सर्च टर्म नल, ठीक है। और आई थिंक अब हो जाना चाहिए मसला हल। फ्रेश करते हैं और ये ऑल आ गई, ठीक है। और मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, यकम से 8 के दरमियान एक पोस्ट है, ऑल पोस्ट के ऊपर एरर आ रहा है, क्यू इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ पे जी, होम 87 पे, होम 87 यहाँ पे क्यू इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा बस खाली भेज देते हैं ना इसमें, फ्रेश करें तो ये। और इसके बाद 7 के दरमियान में क्यों नहीं आ रही, स्टार्ट डेट के दरमियान में आ गई, ऑल पोस्ट और इसको भी हमें खाली करवाना है। यहाँ पे हम इसको देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूज़ जो है रेंज पिकर की कैसे कर सकते हैं नल, ये हम देख लेंगे कि डेट पिकर की वैल्यूज़ जो है रीसेट कैसे होती है। यहाँ पे कोई है रीसेट का वर्ड, ये रीसेट पे रेंज पिकर, ऑन चेंज डेट आ गई, ऑन रेंज चेंज डेट और डेट स्ट्रिंग, ये देखो डेट स्ट्रिंग भी आ रही थी, हमें ज़रा खपना पड़ना था इसमें। और रीसेट किधर है, प्रीसेट है, रीसेट लोड फंक्शन को उसमें कॉल बैक पास कर देना, उसको नल कर दे रेंज को। रेंज इसका अपना तरीका होना चाहिए रीसेट का। डिफ़ॉल्ट पिकर पैनल विल बी रीसेट व्हेन पैनल ओपन, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पिकर वैल्यू विल बी ओपन पैनल ओपन, नहीं ये नहीं चाहिए हमें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिकर वैल्यू प्रीसेट व्हेन यू चेंज द लेआउट ऑफ नोट्स बाय पैनल रेंडर विल अनमाउंट द, नहीं चले इसको देख लेंगे बहरहाल। कहाँ पे कह रहे हो आप, ऑल पोस्ट के ऑन क्लिक पे ना कॉल बैक पास करें, उसमें सेट फंक्शन को कॉल करेगा और वो रेंज को खाली कर देगा। रेंज किधर है, वो डेट स्टार्ट डेट एंड डेट, ये तो इस वेरिएबल फंक्शन के अंदर पड़ी है।